हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक पढ़ना है। क्या भैया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बिहार बोर्ड जो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्ज़ाम होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जितना कहिए इसके बारे में वीवीआई जितना कहिए उतना कम है, ठीक है। तो पिछला जो 3-4 को एक्सरसाइज में यदि कन्फ्यूजन है आपका, उसमें लंबा लंबा क्वेश्चन भी होता है, तो इसको यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना इसको इंपॉर्टेंट देना है उतना दे दीजिए, ठीक है। आइए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग फॉर्म देखते हैं, क्या क्या फॉर्म होता है, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे लोग, ठीक है। इसका फॉर्म देखिए क्या होता है। इसका दो फॉर्म होता है भैया, दोनों का सॉल्यूशन का तरीका बता रहे हैं। इसका पहल का फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, ठीक है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। इसका दूसरा फॉर्म होता है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू है। यहाँ पे क्या है? dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, यानी ऊपर में y रहेगा तो p का पड़ोसी कौन रहेगा भाई? y, और ऊपर में x रहेगा तो p का पड़ोसी क्या रहेगा? x, ठीक है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यही फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें जो होता है भैया P और Q क्या होता है? या तो कांस्टेंट होता है, ना ही तो किसका फंक्शन होता है? x का फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन भी लिखे क्या हम? नहीं, डिफिनीशन से क्या समझना, देखिए हम डिफिनीशन थोड़े ना एग्जाम में पूछा, हम समझा रहे हैं प्यार से, ज़रा ध्यान से देखिए। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कई गो फॉर्म? दो गो। पहल का फॉर्म क्या? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू ना। दूसरा फॉर्म dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू ना। तो जरा पहले इसको ध्यान दीजिए। तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में हो, तो उसको क्या बोलेंगे भैया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जहाँ p और q जो होगा, हियर लिखते हैं, हियर p एंड q आर कांस्टेंट। जहाँ पी क्यू का होगा, कोनो संख्या होगा या फंक्शन ऑफ x, या तो कांस्टेंट होगा, ना ही तो किसका फंक्शन होगा भाई? x का फंक्शन होगा। इसमें क्या होगा? हियर p एंड q आर क्या? कांस्टेंट, और फंक्शन ऑफ y। इसका मतलब दूसरा फॉर्म में पी क्यू कांस्टेंट तो दोनों में रहेगा। अगर पहल का फॉर्म में रहता है तो कांस्टेंट होगा, ना ही तो x का फंक्शन होगा। दूसरा फॉर्म में होता है तो कांस्टेंट होगा, ना ही तो किसका फंक्शन होगा भाई? y का फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में यदि रहेगा तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इफ डी सॉल्यूशन का तरीका इसका पढ़ते हैं, वर्किंग रूल। ये देखिए क्या होता है, पूरा डिटेल्स लिख देते हैं एकदम साफ मजा से। इफ डी, क्या लिखे? डी मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ डी इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, देन फाइंड, सबसे पहल का क्या भाई? देन फाइंड आई एफ का मतलब क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का मतलब हो गया क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में होगा तो भैया क्या होगा हम लोगों का वर्किंग रूल, सबसे पहले का काम क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाई कौन सा फॉर्मूला, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल क्या, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, मतलब e के पावर में p dx, इसका मतलब p का इंटीग्रेशन निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। एंड देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या होगा भाई, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये फॉर्मूला है y इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये रहा, इसमें दो गो ध्यान देने वाली बातें हैं भैया, देख लीजिए। ये आपका फार्मूला हो गया y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू के फॉर्म में रहेगा तो दो गो काम क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना और सॉल्यूशन, ये फार्मूला याद रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे स्टेप वाइज हम बताएंगे उसको ज़रा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, अब इसके फॉर्म में, इस सेकेंड वाला फॉर्म में आइए, इसका वर्किंग रूल क्या हो जाएगा, वर्किंग रूल, इफ DE इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म भाई, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, यदि इस फॉर्म में रहेगा, ये सब यहाँ दिख रहा है नहीं सब, फॉर्म में रहेगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू, देन वी फाइंड IF का मतलब बता दिए हैं फॉर्मूला भाई, क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF बाई फार्मूला IF इक्वल e का पावर इंटीग्रेशन PDY। इसका मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा भाई, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ PDY, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। और इसका जरा साथ साथ दोनों को कंपेयर करके देखते रहिए, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, मतलब इस फॉर्म में रहेगा तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e हो गया। इस फॉर्म में रहेगा dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल क्यू के फॉर्म में, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e हो गया। ठीक है, एंड सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला इसका क्या होगा, एंड देन सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसमें जस्ट इसका उल्टा y इंटू आई एफ था तो ये हो जाएगा x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ, मतलब आई एफ का मतलब क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ, इसमें x के रिस्पेक्ट में तो इसमें y के रिस्पेक्ट में, अब प्लस सी, बस हो गया। अब भैया इसमें 4 गो ऑब्जेक्टिव होखल हो, समझ लो बढ़िया से। एगो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई हो गया, एगो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ई हो गया, ठीक है, दो गई हो गया, और ई सॉल्यूशन का फॉर्मूला एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, यानी 4 गो ऑब्जेक्टिव हुआ। पक्का इसमें से 2 गो 3 गो ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं इसका प्रूफ। ठीक है, तो ये चारों में से यदि चारों क्लियर होता है, चारों का भाई 2 गो तो यानी डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा तो ई वाला सब, और डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में रहेगा तो ई वाला सब, यानी चारों फॉर्म याद रखिए, फॉर्मूला याद रखिए, इसमें से 2-3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप समझ लीजिए ये सब। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं, इसका क्वेश्चन बड़ी ही आसान होता है बहुत। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
आप जानते हैं आपका एक्सरसाइज कितना है भाई, सबसे लास्ट है 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसका हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत आसान है और जितना आसान है उतना मज़ा से क्वेश्चन भी पूछता है ये। एक्सरसाइज है आपका 9.6 कह रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस एक्सरसाइज 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या निकालना है भैया, जनरल सॉल्यूशन। ठीक, क्वेश्चन हम बताते हैं, एक में रिपीट करने वाला बाई पार्ट्स लगता है ना, 2 बार बाई पार्ट्स करना पड़ता है, तो इसको आप आसान हम समझा दे रहे हैं। आप आइए पहले 2 नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाएगा। 2 नंबर सबसे पहले लिखा जाए गिवेन डी ई इज क्या दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल ई का पावर -2x। ठीक है, ई का पावर -2x। चलिए अब इसका सॉल्यूशन किया जाए। फॉर्म याद है ना क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू। इसमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। इसमें भी 1 है। देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू का फॉर्म एकदम आसान है। तब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, विच इज चाहे इट इज, विच इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, स्टार्ट करिए, विच इज ऑफ द फॉर्म क्या, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, वेयर p का कितना वैल्यू भैया, p का कितना, dy बाई डी एक्स कंपेयर करिए, p का वैल्यू कितना हो गया आपका 3 एंड q का वैल्यू कितना हो गया है e का पावर -2x हो गया। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले का काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, IF फार्मूला याद करिए, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e का पावर p का वैल्यू कितना 3 और dx, तो e का पावर 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या 3x हो गया। अब चलिए, अब ये निकल गया तो इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन ना। अब नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सबका फॉर्मूला होता है, सब स्टेप वाइज सोल्विंग तरीका है इसका ना। सबसे पहले चेक कर लेना इस फॉर्म में रहेगा तो पी क्यू हम लोग को छाट लेना है। उसके बाद सेकंड काम क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट काम क्या होगा, सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। कैसे, फार्मूला के माध्यम से। क्या फार्मूला लिखिए, y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस कची c। चलिए y इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाले हैं भैया कितना, e का पावर 3x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q यानी e का पावर -2x, q का वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e का पावर 3x और dx प्लस c। चलिए इधर लिखते हैं हम, y इंटू ई का पावर 3x इक्वल इंटीग्रेशन, देखिए तो बेस सेम रहने पे गुना में पावर जुटेला ना भैया, तो ई का पावर 3x ई का पावर -2x, 3 प्लस 3x -2x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी ई का पावर क्या हो जाएगा x dx। एक इंटीग्रेट कर लीजिए। अब y इंटू ई का पावर 3x बराबर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं सेम होता है, प्लस c हो गया यही आंसर। बस यहाँ आंसर देने का मन मर्जी करे आंसर दे देना है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करिएगा, e के पावर 3x से सभी में भाग करिएगा ना। अगर यहाँ पे 1 लाना है तो क्या करिएगा, डिवाइडिंग बाई e का पावर का चीज 3x, तो इसमें डिवाइड करिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, y बचेगा। अभी e का पावर x बटा में e का पावर 3x ना, प्लस c और e का पावर कितना 3x, ये हो जाएगा y इक्वल बेस वाले पे भागा में पावर घटेला ना, तो e का पावर x और -3x -2x और प्लस c, ये ऊपर जाएगा तो कथी हो जाएगा, e का पावर -3x हो जाएगा। यही रहा आपका आंसर। भैया ये काम नहीं करने का मन करेगा आपका तो कोई बात नहीं, आप यहाँ लिखिएगा आंसर। देखिए तो आसान है कि नहीं है, बस।
हो गया। स्टेप वाइज नंबर देता है, 5 नंबर ऐसे ही नहीं दे देता है, स्टेप वाइज दे देता है। देखिए है पहले फॉर्म पता कर लिए और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल लिए ना, तो ये तो 1 नंबर हो गया आपका। और है जनरल सॉल्यूशन का यदि फार्मूला आप लिख दिए 1 नंबर ही हो गया। बाद बाकी कैलकुलेशन पर 3 नंबर 5 नंबर हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी है, याद करने से दोनों फायदों है, ऑब्जेक्टिवों में देता है ना, तो आसान है कि नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कितना मिनट हुआ? हाँ, आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन बताए? 3 नंबर तो आसान है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर लिखिएगा गिवेन डी ई इज, दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है भाई? डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इक्वल 10x। ठीक है, चलिए ये तो डायरेक्टली फॉर्मे में है ना, लिख दीजिएगा विच इज ऑफ द फॉर क्या? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू ना, लिखेगा वेयर पी का मान कितना भाई? पी का मान एक राती का सेपरेट कर लीजिएगा। देखिए पी कौन कहलाता है? वाई का जो कोफिशिएंट रहता है, वाई के जो बगल में रहता है वो, तो वाई के बगल में क्या है? सेक एक्स है ना, तो सेक एक्स। और क्यू का वैल्यू क्या? 10x हो गया। अब तो ये p और q का वैल्यू पता हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। e का पावर इंटीग्रेशन p dx, e का पावर p का वैल्यू कितना? सेक एक्स ना, सेक एक्स dx। अब सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ सेक एक्स प्लस 10x या 10x प्लस सेक एक्स, 10x प्लस सेक एक्स लिखिए जब लिख दिए हैं तो सेक एक्स ना। अब देखिए इसका बेस ई है, इसका भी बेस ई है ना, तो जिस लॉग का बेस ई हो और सबका बेस ई होता है, आंसरवा क्या हो जाता है भाई? आर्गुमेंटवा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10x प्लस सेक एक्स, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ई हो गया। अब क्या? सॉल्यूशन ना। अब नाउ सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फॉर्मूला लिखिए y इंटू आई एफ इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। हो गया। चलिए जरा सोल्व कर लीजिए, सबका वैल्यू रख लीजिए। y का मान का सॉरी y से में रहेगा ना, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना आया है हम लोग का क्या? 10x प्लस सेक एक्स ना, 10x प्लस सेक एक्स। और इक्वल में है क्या? इंटीग्रेशन q का वैल्यू 10x इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू 10x प्लस सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। चलिए इसको इतना ही रहने दीजिए, 10x प्लस सेक एक्स इक्वल, इसका देखिए तब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 में 10 से गुना करिएगा, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो 10 स्क्वायर को अभी चेंज कर लेते हैं। 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और प्लस में इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 10 में सेक से, तो कति हो जाएगा? सेक एक्स इंटू 10x dx। ठीक है, प्लस सी जोड़ लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करना है y इंटू 10x प्लस सेक एक्स इक्वल सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का डी सी का होगा सेक एक्स इंटू 10x, इसीलिए सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक एक्स प्लस सी। यही तो रहा आपका आंसर। अगर इसको एक साइड करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये कट जाएगा,
लेकिन उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ पे आंसर हो गया। देखिए तो आसान है कि नहीं है, आसान है। आइए एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं। क्वेश्चन इसमें से बताएं कौन नया टाइप का क्वेश्चन, 4 था ना, 5 6 सब लेना क्वेश्चन। आइए 6 बता देते हैं, 6 नंबर गिवेन। चलिए ये जो अभी दोनों क्वेश्चन किए उससे हटके ही क्वेश्चन है। चलिए क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपका, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ना। अब देखिए फॉर्म हम लोग पढ़े हैं क्या भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू ना। डी वाई बाई डी एक्स के बगल में क्या 1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है x है, x का मतलब कब थी, x से डिवाइड कर देंगे। लिखिए क्या करिएगा, डिवाइडिंग बाई क्या x ऑन बोथ साइड, भाग करिएगा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स खत्म हो जाएगा, प्लस y को छाटना है तो 2/x नहीं हो जाएगा, इंटू में y ऐसे कर लीजिए, इक्वल x से डिवाइड करिएगा तो वो कट जाएगा, क्या बचेगा x log x ना। अब देखिए तो फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, लिखिएगा विच इज ऑफ द फॉर्म क्या, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू, वेयर p का मान भैया कथी 2/x, q का मान काची x log x, ठीक है। इसलिए p q जब पता हो गया तो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना, e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, e का पावर p का वैल्यू कितना 2/x dx ना। देखिए यहाँ लिखते हैं e का पावर 2 साइड में रहेगा, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x ना, इसको पावर को इधर भगा सकते हैं हम लोग, log x स्क्वायर ना, इसके बेस में कुछ नहीं है तो क्या है e है, तो इसका आंसर जो क्या हो जाएगा भैया x स्क्वायर हो जाएगा ना, आर्गुमेंट होता है आंसर। अब क्या, अब सॉल्यूशन लिखेंगे, अब लिखिएगा नाउ सॉल्यूशन इज गिवेन बाय, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, y इंटू वाई एफ इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकाले हम लोग एक्स स्क्वायर, q का मान x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी हो गया। अब जरा इसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए तो वाई एक्स स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन, इसको गुना कर लीजिएगा ना, एक्स क्यू इंटू लॉग एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप पढ़े हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स याद करिए, आई लेट रूल ना, आई लेट रूल याद रखिए। इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन तो है, इसका मतलब भैया हाई हो जाता है फर्स्ट फंक्शन, हाई हो जाता है कति सेकेंड फंक्शन ना, यूज करेंगे लोग क्या बाई पार्ट्स, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल, चलिए बाई पार्ट्स लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन यानी लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4/4, पावर 1 बढ़ता है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, log x का डीसी 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, से एक्स क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स का पावर 4/4 dx, हो गया काम खत्म। अब देखिएगा ही कटाइएगा तो कति हो जाएगा 3 बचेगा ना, यानी वाई एक्स स्क्वायर बराबर एक साइड कर लीजिए, सॉरी ठीक है, एक्स टू दी पावर 4/4 इंटू लॉग एक्स माइनस, अब इसमें एक्स क्यू बचा, चलिए ना एक इंटीग्रेट कर लीजिए,
एक्स क्यू बचा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 अब बटा के कच्ची एक बट्टा पहले 4 इस साइड एक नहीं किए थे ना, 1/4 साइड, अब फिर एक्स क्यू का इंटीग्रेशन है एक्स टू दी पावर 4 अब बटा के 4 ना प्लस सी हो गया। फाइनल आंसर लिखिएगा आप, तो एक्स स्क्वायर फालतू इधर दिख रहा है, उधर क्या जाएगा, उधर जाएगा तो डिवाइड कर देंगे, लिख देते हैं इसी स्टेप में, डिवाइडिंग बाई क्या एक्स स्क्वायर से भाग करिएगा तो देखिएगा जरा क्या बचेगा वाई, और इधर बट्टा में हो जाएगा तो कथी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टा के 4 नहीं लॉग एक्स माइनस 1/16 तो ये तो होगा, लेकिन इसमें भाग करिएगा तो कथी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा, अब प्लस सी बट्टा के कथी एक्स स्क्वायर ना। फाइनल आंसर आप लिखना चाहते हैं तो y इक्वल एक्स स्क्वायर बट्टा के 16 ही कॉमन ले लिखा, 16 ही कॉमन ले लीजिए, 16 कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा 4 log x माइनस 1 अब बट्टा के सॉरी प्लस में कथी हो जाएगा c इंटू एक्स के पावर का -2 हो गया, सी है बस हो गया, यही आंसर है आपका। आप आंसर इसका चाहते तो यहीं पे लिख सकते थे, यहीं पे आंसर दीजिएगा, ठीक है, यानी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। चलिए वीडियो लंबा होगा, इच्छा है यहीं तक रहने दिया जाए, 5-6 क्वेश्चन हुआ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा इसका क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। चलिए इतना ही, मौसम ख़राब है, बहुत गर्मी है, देख लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो फिर से कमेंट आप कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बता देंगे हम फिर से, ठीक है।